हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में डियर हम प्रोसेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रोसेसेस दैट आर क्रिएटेड बाय द यूजर्स। ओके, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज। तो प्रोसेस की हम जब बात करें व्हाट इज़ अ प्रोसेस, इन सिंपल टर्म्स इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। ओके, तो इसमें क्या हम कहेंगे कि जो प्रोग्राम है, जब हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ अ स्टैटिक क्वांटिटी। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर जाता है तो क्या बन जाता है? प्रोसेस। सो दैट मीन्स प्रोसेस इज योर डायनामिक क्वांटिटी, डायनामिक एंटिटी। ओके, सो प्रोग्राम इज स्टैटिक एंड प्रोसेस इज डायनामिक। नाउ द प्रोग्राम always reside in your main memory, जिसको हम रैम बोलते हैं या फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, तो प्रोग्राम जो है, ऑल द प्रोग्राम्स आर रिजाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, देन जो हमारे पास प्रोसेस होता है, प्रोसेस विल ऑक्यूपाई द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि जब भी प्रोसेस ने जो एग्जीक्यूट जब करता है तो वो सीपीयू के पास होता है। नाउ वेन एवर प्रोसेस इज अंडर एग्जीक्यूशन, देन it has process has its own attributes. There are some attributes of the process, there are some states of the process, and also there are some operations that it can perform. And it can perform operations. So three things hai. Every process has attributes, states, and operations that it can perform. So let's try to understand what are the different attributes. So when we say process attributes, so what are process attributes? So process attributes के अंदर क्या आता है? Process ID. Now what is a process ID? Basically it is a unique identification number. Unique identification number which is assigned by the operating system, by OS. ओके, सेकेंड में क्या आता है? हमारे पास हर प्रोसेस की एक स्टेट होती है, प्रोसेस स्टेट. नाउ वी विल कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स दैट आर अवेलेबल. फॉर एग्जांपल वी हैव न्यू स्टेट होती है हमारे पास, देन प्रोसेस हैज़ अ रेडी स्टेट, then running, and so on. So that is this, it basically implies the current state in which the process is. Okay, so in other term it is a current state. Then comes the program counter. Now what is program counter? Now program counter basically it contains the address of the next instruction to be executed. मतलब जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोग्राम, इफ यू हैव रिटन अ प्रोग्राम समथिंग, so we have, let's suppose, main, okay, printf, then there is some line and so on. So every instruction has a address. So the address of the next instruction, that is basically stored in the program counter. जो ये जो प्रोग्राम काउंटर है, दिस इज द सेम एंटिटी दैट यू विल ऑल्सो स्टडी इन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एंटिटी जो एसोसिएट होती है, दैट इज द प्रायोरिटी. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्रोसेस का, दैट इज अ
priority. Okay. अब since we can have multiple processes or sorry multiple programs at the same time, so कौन सा program जो है execute होगा, तो it is decided by the priority. So it is a parameter which is assigned by the OS for execution. So based on the priority, जिसकी priority सबसे ज़्यादा होगी वो होगा execute होगा, जिसकी priority कम होगी वो बाद में execute होगा. ओके. इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, मतलब एक प्रोग्राम ने कौन कौन सी फाइल्स को एक्सेस किया है जो उसके साथ एग्जीक्यूट होती हैं. देन देयर आर लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, यानी कि जितनी आईओ डिवाइसेस यूज़ होंगी. देन देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड. नाउ ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने स्टडी किए हैं अभी प्रोसेस के, वी टॉक अबाउट द प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, डिवाइसेस, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज बेसिकली द कंटेक्स्ट, प्रोग्राम कंटेक्स्ट. ओके, सो दिस इज नोन एज अ program context, or when it is executing, so it can be considered as a process context also. और ये सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? There is a PCB block. So that means we have a PCB block, that is a process control block that stores all this information. So we have a program ID, state, then program counter, priority, then you have list of open files, then devices, protection information, and it can also contains general purpose registers that are used for storing the values. So general purpose registers. So all this is known as a context. Okay, so this is your process control block, and every process has its own process control block. Okay, so this is your attributes that are involved along with the process. Now the next thing that we associated with the process was the states. Now what are the states? Now there are different states of a process. When it is created, since its creation, the process can change its states multiple times. Different stages पे प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. तो कौन कौन सी स्टेट्स अवेलेबल है हमारे पास जो प्रोसेस go through करता है? That is, first one is the new state, then there is a ready state, then we have a running, then we have a waiting को हम blocking भी बोलते हैं, then there is also termination, which is also known as completion, then there is suspended ready, then we have suspended wait. Okay, so these are the different states through which a process can
transit. Okay, we'll go through these states one by one in detail, what these states means. The third was the type of operations that a process can perform. So operations, if we say operations about a process, so process, what are the operations that are associated? We have a creation, we have a scheduling, we have execution, then we have killing or termination. So these are the different types of operations that can be performed by the process. Okay, so this was about the concept of process. In the next video, we will study about the process state diagram. Process state diagram. Okay, so the process state diagram basically provides all the information how the process changes from one state to another. That we will study in the next video. Okay, so do you have any questions about these different attributes or different states? You can put your questions in the comment box, and do watch the next video for the state diagram.